हनुमान जी को प्राप्त अपार शक्तियों के कारण उन्हें परम शक्तिशाली तथा परिहार कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है और इसके पीछे वजह थी कि उनको भगवान विष्णु के दास्य का वरदान प्राप्त हुआ था। हनुमान उनके 11वें रुद्र अवतार हैं। इस रूप में भगवान शंकर ने राम की सेवा की थी और रावण के वध में उनकी सहायता की थी। अपनी शक्तियों व पराक्रम से उन्होंने रावण को भी भयभीत कर दिया था और हनुमान जी ने सृष्टि को भक्ति का एक अलग ही मार्ग दिखाया था। साथ ही उन्होंने बहुत से लोगों को, जिनमें देव और दानव दोनों ही आते हैं, उनका घमंड भी चूर किया था। और ऐसा ही कुछ राहु के साथ भी हुआ था। राहु ने एक बार सूर्यदेव को ग्रसने की कोशिश की थी और पवन सुत ने उसे खूब मजा चखाया था। इस वीडियो में आज हम इसी कथा के बारे में जानेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बोलें जय बजरंगबली। तो कथा आरंभ करते हैं, जिसका सीधा प्रमाण वायु पुराण और वाल्मीकि रामायण में मिलता है। शिव जी ने अपने एकादश रूप को स्वर्ग की अभिशप्त अप्सरा पुंचिक स्थला, जो वानर रूप में अंजना बन गई थी, उसके गर्भ से जन्म लेने की युक्ति निकाली। अंजना और केसरी में बहुत प्रेम था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने उन्हें बताया था कि उनके घर में दिव्य पुत्र का जन्म होने वाला है। शिव जी को अंजना के घर में अवतार लेना था। उन्होंने पवन देव को बुलाया और अपना दिव्य पुंज देकर उन्हें आदेश दिया कि उस पुंज को अंजना के गर्भ में स्थापित कर दें। जिसके बाद पवन देव ने अंजना के गर्भ में उस पुंज को स्थापित कर दिया और इसके कुछ समय के पश्चात केसरी नंदन का जन्म हुआ। हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे और एक दिन माता अंजना हनुमान जी को अकेला छोड़कर कहीं चली गई। तब हनुमान जी को बहुत अधिक भूख लगी। उन्होंने इधर उधर खाने की चीजें ढूंढी, परंतु उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। प्रातः काल का समय था और सूर्य की लालिमा देखकर हनुमान जी को लगा कि आसमान में कोई स्वादिष्ट फल लटका है। वे फल तोड़ने के उद्देश्य से आकाश में उड़ चले। देवता, दानव, यक्ष सभी हनुमान जी को सूर्य की ओर बढ़ता देख आश्चर्य में थे। तभी पवन देव की भी उन पर दृष्टि पड़ी और वे भी अपने पुत्र के पीछे पीछे भागे। सूर्य देव के प्रचंड ताप से हनुमान जी कहीं जल ना जाएं, इस आशंका में पवन देव उन पर हिमालय की शीतल वायु छोड़ने लगे। सूर्य देव ने देखा कि स्वयं भगवान शिव वानर बालक के रूप में आ रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी किरणें शीतल कर ली और हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंच गए और उनके साथ खेलने लगे। सूर्य देव भी इससे अभिभूत थे। उस दिन ग्रहण भी लगना था। समुद्र मंथन के दौरान छल से अमृत पीकर अमर हुए दानव राहु को इंद्रदेव ने महीने में एक बार अमावस्या को सूर्य को ग्रसने का अधिकार दिया था। उस दिन राहु को सूर्य को ग्रसना था। सूर्य राहु को ग्रसने के लिए आया। तभी राहु ने देखा कि सूर्यदेव के रथ पर एक वानर बालक सवार है। वह हनुमान जी को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राहु ने जैसे ही सूर्य को ग्रसने की कोशिश की, तभी हनुमान जी ने राहु को पकड़ लिया और उसे जोरदार मुक्का जड़ दिया। रोता चिल्लाता राहु इंद्रदेव के पास भागा और उसने इंद्रदेव से पूछा कि क्या आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार किसी और को भी दे दिया है। इंद्र ने इससे इनकार किया तो राहु ने उन्हें सारी बात सुनाई। इस बार राहु को सूर्य को ग्रसने में मदद करने के लिए स्वयं इंद्रदेव भी चले आए। दोबारा राहु को देखकर हनुमान जी राहु पर टूट पड़े और उसकी दुर्गति कर दी और तभी से राहु भी बजरंगबली से भय खाने लगा। राहु इस प्रकार हनुमान जी से डर गया था कि उसने इंद्रदेव को रक्षा के लिए पुकारा। तब इंद्र को आता देख हनुमान जी राहु को छोड़कर इंद्र की ओर लपके। इंद्र को शिव जी के अवतार के बारे में जानकारी नहीं थी। इंद्र ने घबराकर हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया। इससे पवन पुत्र की हनु अर्थात ठुड्डी टूट गई और वे घायल होकर गिर गए। पवन देव ने हनुमान जी को उठाया और शोक में खुद को एक गुफा में बंद कर लिया। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया और इसी क्रोधवश उन्होंने अपनी गति बंद कर दी, जिससे सभी जीव जंतुओं को वायु का अभाव होने लगा और सभी बेहोश होकर गिरने लगे। तब सभी देवता घबरा गए और इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास इस संकट से निकालने के लिए गुहार लगाने पहुंच गए। ब्रह्मा जी को सारी बात पता चली और वे सभी देवों के साथ उस गुफा में पहुंचे जहां पवन देव मूर्छित हनुमान जी के साथ शोकग्रस्त बैठे थे। ब्रह्मदेव ने अपना हाथ फेरकर हनुमान जी के ऊपर पड़े वज्र के प्रभाव को समाप्त कर दिया और हनुमान जी उठ बैठे। पवन देव इससे प्रसन्न हो गए और संसार में फिर से वायु के संचार को शुरू कर दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को हनुमान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस अवतार का उद्देश्य क्या है। ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को कहा
कि सभी अपनी शक्तियों का अंश हनुमान जी को दे दें। हनुमान को सभी देवताओं ने अपने अपने अंश और तेज देकर अतुलित बलशाली बना दिया। भगवान सूर्य नारायण ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग देते हुए कहा कि जब इसमें शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, जिससे शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई और नहीं होगा। धर्मराज यम ने हनुमान को वरदान दिया कि यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। यक्षराज कुबेर ने वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में कभी भी विषाद नहीं होगा तथा मेरी गदा संग्राम में भी इसका वध नहीं कर सकेगी। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि भक्त हनुमान को किसी भी अस्त्र से नहीं मारा जा सकेगा। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने भी अस्त्र हैं उनसे यह चिरंजीवी होगा। देवराज इंद्र ने हनुमान को वरदान दिया कि यह बालक आज से मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा। जल देवता वरुण ने कहा कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान को वरदान दिया कि यह बालक दीर्घायु, महात्मा और सभी प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत नहीं पाएगा। यह अपने इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा वहां जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र मंद होगी और ब्रह्मास्त्र भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। इसके अतिरिक्त जब बजरंगबली माता सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका पहुंचे थे तब माता सीता ने भी उन्हें अमरता का वरदान दिया था। इस प्रकार हनुमान जी, जो कि पहले से इतने बलशाली थे, वो इतने सारे वरदान पाकर बल, बुद्धि और शक्ति की परिभाषा बन गए, जिनसे ना सिर्फ भूत प्रेत बल्कि राक्षस जैसे कि राहु और देव जैसे कि शनिदेव और मृत्यु के देवता यमराज भी भय खाते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। तो बोलो जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।